तो जैसे ये क्वेश्चन सॉलिड ज्योमेट्री का है ना, मतलब जिसके पास वॉल्यूम होता है, सॉलिड ज्योमेट्री है ना, जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, पिरामिड हो गया, है ना, ये सब सॉलिड ज्योमेट्री में आते हैं ना, जिनके पास अपने वॉल्यूम होते हैं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 12th बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और ये आईआईटी के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो क्या क्वेश्चन है समझे हम लोग ध्यान से। शो दैट द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन, देखो ध्यान दो, यहाँ पर सरफेस एरिया से मतलब है टोटल सरफेस एरिया। जैसे अगर कभी खाली सरफेस एरिया लिख कर आए तो तुम टोटल सरफेस एरिया समझना। जैसे आपके पास मान लो सिलेंडर है तो ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया, और जो ऊपर नीचे के बेस हैं उनको मिला दें तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। सिलेंडर का देखो ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे दोनों मिला दें तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो ध्यान दो, सरफेस एरिया गिवन है, मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना। देखो किसके, देखो जैसे हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया, देखो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऐसे करके, ठीक है। इसका बेस रेडियस मैंने r मान लिया और देखो इसकी हाइट मैंने h मान ली। ध्यान दीजिए, बेस रेडियस देखो इसका r है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला देखो, जैसे ये मान लो सिलेंडर है तो ये जो पार्ट है ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और देखो ये दोनों बेस ये मिला दें तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो ये कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हुआ 2 पाई आर एच प्लस, देखो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, दो सर्कल हैं तो इन दोनों का एरिया मिला के क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो ये कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया है ये कितना हो गया बोलो 2 पाई आर एच हो गया, और ये एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे, सर्कल का एरिया क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर, देखो दोनों का एरिया कुल मिला के क्या हो गया बोलो 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये टोटल सरफेस एरिया ये गिवन है ना, मतलब इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, जो चीज़ गिवन है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। ध्यान दो, तो सिलेंडर का देखो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ध्यान दो, है ना, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। देखो कुछ गिवन है, कुछ मैक्सिमाइज करना है और कुछ प्रूफ करना है। तीन बातें इन सवालों में हमेशा ध्यान रखना, क्या गिवन है, क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या प्रूफ करना है ना। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें सर्कल गिवन था, मैक्सिमाइज किसको करना था एरिया को, और प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक स्क्वायर है। तीन बातें है ना, क्या गिवन है, किसको मैक्सिमाइज करना है, क्या प्रूफ करना। देखो यहाँ पर हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम क्या होता बोलो पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया एस, ये कांस्टेंट ऐसा गिवन है। अब देखो और क्या प्रूफ करना है, देखो टू प्रूफ क्या करना है, देखो ध्यान दो, प्रूफ करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। देखो हाइट है h और डायमीटर ऑफ बेस का मतलब 2r। देखो हमें ये प्रूफ करना है h बराबर 2r। देखो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। देखो ध्यान दो, इसमें दो वेरिएबल हैं r और h, तो हमें देखो यहाँ से एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है उसे हमेशा हम सिंगल वेरिएबल में लाएंगे, है ना। जिस चीज़ को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना होगा इस टाइप के सवालों में उन्हें हमेशा सिंगल वेरिएबल में लाएंगे। देखो जैसे r और h ये दोनों ही वेरिएबल हैं, क्योंकि दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ s मतलब टोटल सरफेस एरिया ये कांस्टेंट है, इसके बारे में ऐसा दिया गया है कि s कांस्टेंट है, और r और h ये दोनों ही वेरिएबल हैं। जब तक कुछ ना बोला जाए हर क्वांटिटी को यहाँ पर वेरिएबल ही मानते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है r और h, एक हटाएंगे। देखो जैसे यहाँ से हम h को निकालें, देखो क्या हुआ s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। देखो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो गई s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर।
देखो यहाँ से हमने h की वैल्यू को निकाल लिया, ये h की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखो ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू रखो तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, देखो ऐसे आ गया ये, ठीक है ना। वॉल्यूम जिसको मैक्सिमाइज करना था उसको हमेशा सिंगल वेरिएबल बनाना होगा। इसमें दो वेरिएबल थे r और h, एक वेरिएबल को हटाया क्योंकि h की वैल्यू निकाल के रखना ज़्यादा इजी है, r की वैल्यू निकाल के रखना मुश्किल काम है। अब देखो यहाँ से पाई से पाई कटा, एक r से r कटा, देखो वॉल्यूम क्या हो गया, r/2 s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इसे अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, SR/2 है ना, SR/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई आर क्यूब है ना। देखो ये S है, S है ना, ये देखो S है, SR/2, R/2 अंदर ले गए, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर क्यूब। देखो अब इसको हम रिस्पेक्ट टू R करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हुआ, देखो S/2 R का हो गया 1 और देखो माइनस पाई और देखो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर है ना। रिस्पेक्ट टू r हमने देखो इसका किया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ऐसे इस टाइप के सवालों में एक बात और ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब SR/2 माइनस पाई आर क्यूब पॉजिटिव होगा, r कॉमन ले लिया, S/2 माइनस पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव। अब देखो जो r है ना, ये पॉजिटिव है तो इससे डिवाइड कर दो, S/2 माइनस पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव, तो देखो यहाँ से हो गया S/2 ग्रेटर देन पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ से कह सकते हैं आर स्क्वायर लेस देन S/2 पाई। तो ये भी ज़रा ध्यान रखना होता है कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है ना, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, ये भी ध्यान रखना होगा। अब देखो जैसे dv/dr निकल गया तो ये S/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन को आगे करने के दो तरीके होते हैं, एक ये कि हम सिंगल डेरिवेटिव से देख लें और एक ये कि हम इसको डबल डेरिवेटिव से देख लें। तो जो बच्चे 12th ईयर हैं वो कोशिश करना डबल डेरिवेटिव ही लगाएं। देखो हमने जैसे वॉल्यूम को पॉजिटिव करके ये निकाल लिया कि आखिर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम r की कोई ऐसी वैल्यू ले लें जो संभव ही ना हो, ये बात यहाँ पर ध्यान देना। तो हालांकि ये पार्ट अगर आप 12th बोर्ड में नहीं करोगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, 12th बोर्ड में कभी गलती नहीं होगी। अगर आप 12th बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं कि बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आते हैं जहाँ पर वो यहाँ पर गड़बड़ करें, है ना, तो अगर आप 12th बोर्ड में ये पोर्शन नहीं भी करोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, और कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जैसे यहाँ से हम लोग इस डिफरेंशिएशन को ज़ीरो कर दें, dv/dr बराबर 0, तो S/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, S/6 पाई है ना, आर स्क्वायर की देखो वैल्यू हो गई S/6 पाई। देखो r हो गया √S/6 पाई। देखो प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, ध्यान देना सिर्फ प्लस, क्योंकि r की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, r नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें d2y/dr स्क्वायर, देखो ये हो गया 0, माइनस का 3 पाई इंटू 2r, तो माइनस का 6 पाई r है ना, इसका हो गया 0 और ये माइनस 3 पाई इंटू 2r। देखो r की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो माइनस 6 पाई, और देखो r की वैल्यू क्या हो गई, √S/6 पाई। देखो अब ये जो डबल डेरिवेटिव है देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, जो हमारा देखो डबल डेरिवेटिव है, देखो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि r की इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, है ना। अब देखो ये जो वॉल्यूम है देखो एक्चुअली क्या है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। देखो यहाँ से जो हमको इक्वेशन मिल रही है एक्चुअली ये क्यूबिक इक्वेशन है, और r की वैल्यू लिमिटेड है, मतलब r की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, मतलब हम r को इनफाइनाइट पर नहीं ले जा सकते।
अगर हम आर को इनफाइनाइट पर ले जाते तो वॉल्यूम भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाता। एक्चुअली आर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, आर पर अपनी कुछ कंडीशन है, आर की वैल्यू लिमिटेड है ना। तो इसीलिए देखो आर की जो वैल्यू मिली है इस पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और यही ग्रेटेस्ट मैक्सिमम होगा, मतलब यही इसका ग्लोबल मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि आर की आपको देखो एक ही वैल्यू मिली। देखो जो नेगेटिव वाली वैल्यू मिली उसको हम नहीं ले सकते, ध्यान दो। और देखो ये क्या है, ये अपने आप में देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान दो, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू मिली है इस पर हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। आर की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब देखो इस पर हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि H बराबर 2R होगा। तो ये तो प्रूव हो गया कि R की इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम है ना, लेकिन हमें यह प्रूव करना था कि H इक्वल टू 2R होगा। देखो जैसे R की यहां से वैल्यू मिली, देखो ये वैल्यू यहां पर यूज करें। देखो जैसे क्या करें, यहां से देखो, है ना, जो हमें वैल्यू मिली है, देखो यहां से S निकाल लें। देखो S क्या होगा, S होगा 6 पाई R स्क्वायर। S की देखो वैल्यू हो जाएगी क्या, 6 पाई R स्क्वायर। ये S इसमें पुट कर दें, देखो क्या होगा, H इक्वल टू S क्या हो गया, 6 पाई R स्क्वायर। देखो यहां पर रखें तो 6 पाई R स्क्वायर माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। देखो यहां से ये क्या हो गया, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। देखो पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, देखो H इक्वल टू क्या हो गया, 2R। देखो यही हमको प्रूफ कर रहा था, है ना, कि H की वैल्यू 2R हो गई। तो देखो हमने यहां से S को निकाल लिया। हम एक काम ये भी कर सकते थे, हम चाहे तो यहां से R की वैल्यू रखते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन R स्क्वायर था और R था, एक्चुअली R की वैल्यू पुट करते तो रूट वगैरह आता, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती, है ना। हम चाहें तो R की ये वैल्यू यहाँ पर रखते तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन R की वैल्यू रखते तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट वगैरह आता। तो हमने थोड़ा चालाकी से काम लिया, हमने यहाँ से S को निकाल लिया और S को निकाल के देखो यहाँ रख दिया। तो इससे क्या हो गया, H इक्वल टू 2R के बराबर आ गया, और यही बात हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी, है ना। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन हमेशा ऐसे करते हैं। फिर समझ लो बात को, कुछ चीज़ गिवन होगी, कुछ को मैक्सिमाइज करना होगा और कुछ प्रूफ करना होगा। तीन बातें हैं। जो गिवन है उसका यूज करके एक वेरिएबल कम करते हैं, जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, या मिनिमाइज करना होगा तो उसी को किया जाएगा डिफरेंशिएशन। और उससे डिफरेंशिएशन को करने के बाद हम चाहें तो सिंगल डेरिवेटिव से करें या डबल डेरिवेटिव से करें। एक बार जो वेरिएबल है उसकी लिमिटेशन देख लेनी चाहिए, आखिर लिमिटेशन है कहाँ से कहाँ तक, ये भी ध्यान देना, ठीक है। डिफरेंशिएशन को जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उसी वेरिएबल की वैल्यू का यूज करके जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट हमेशा दिखाई देगा, ध्यान देना, ठीक है। करो बच्चों ध्यान से इसको, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।